हमारी आज की कहानी है भाग्य का लिखा ही मिलता है। एक दिन माता पार्वती भगवान शिव के साथ आकाश मार्ग से कहीं जा रही थी। आकाश मार्ग से जाते हुए उन्होंने एक परिवार को देखा। उस परिवार में 3 सदस्य थे, घर का मुखिया, उसकी पत्नी और उनका एक बच्चा। उन्होंने उस परिवार की स्थिति को देखा। परिवार की दयनीय स्थिति को देखकर माता पार्वती जी को उस परिवार पर दया आ गई। माता पार्वती ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप इन पीड़ितों का कल्याण क्यों नहीं करते। माता पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिव उत्तर में मुस्कुराए और बोले, देवी, ये स्थिति उनका भाग्य है और इन्हें अपने भाग्य का फल तो भोगना ही पड़ेगा। फिर भी जैसा आप कहें, मैं वैसे ही इनको सहायता प्रदान कर सकता हूँ। आप बताइए, आप क्या चाहती हैं। माँ पार्वती के कहने पर भगवान शिव उन तीनों को एक एक वरदान देने के लिए राजी हो गए। भगवान शिव माँ पार्वती के साथ परिवार के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने सबको अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगने के लिए कहा। महिला और उनका परिवार ये सुनकर बहुत खुश हो गया। सबसे पहले महिला ने अपने लिए वरदान की विनती की और बोली कि भगवान, आप मुझे दुनिया की सबसे सुंदर महिला बना दें। यह सुनकर प्रभु तथास्तु कहते हैं और वह महिला एक सुंदर युवती में बदल गई। ये देखकर उसका पति मन ही मन सोचने लगा कि इतना सुंदर होने के बाद मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाएगी। उससे अपनी पत्नी की खुशी सहन नहीं हो पा रही थी। अब वरदान मांगने की बारी उस महिला के पति की थी। उसके पति ने वरदान मांगते हुए भगवान शिव से कहा कि भगवान, मेरी पत्नी को एक राक्षसी बना दो। प्रभु के तथास्तु कहते ही वह महिला सुंदर युवती से एक राक्षसी बन गई। उसके पति की ये इच्छा भी पूरी हो गई। उनका बच्चा अपनी माँ का राक्षसी रूप देखकर रोने लगा। उसे वरदान मांगने को कहा तो वह बच्चा रोते रोते बोला, भगवान, मेरी माँ जैसी पहले थी उसको वैसा ही बना दो। उसकी माँ अपने असल रूप में वापस आ गई। तीनों वरदान भी मांग लिए गए, पर स्थिति वैसी की वैसी ही रही। वहां से लौटते हुए भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा कि हम चाहें तब भी मनुष्य के भाग्य को नहीं बदल सकते। सबको अपने अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। कर्मों का फल इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर मिलता है। भगवान शिव कहते हैं कि इसलिए मैं किसी के भाग्य में हस्तक्षेप नहीं करता। जैसा मनुष्य का कर्म होता है वैसा ही उनका भाग्य बनता है। दोस्तों, भाग्य हमारा भूतकाल है, उन्हें बदला नहीं जा सकता, लेकिन अपने वर्तमान कर्म से भविष्य को बदल सकते हैं। इसलिए वर्तमान में हम जो भी कर्म करते हैं उन्हें सोच समझकर करना चाहिए। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।